गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर राजिंग्स ट्यूटोरियल से। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स और बीबीए का डिफरेंशिएशन का 5th पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। 4th वीडियोस आप लोगों के साथ रिलीज कर चुका हूं। आज 5th पार्ट में बीकॉम ऑनर्स का एक्सरसाइज 6.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और बीबीए के बुक में 7.4 इसके बाद भी एक और एक्सरसाइज है, तो उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बच जाता है। तो आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स का 6.3 और बीबीए का 7.4 ये दोनों एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद सम मोर क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बढ़िया ट्रिक्स कैसे उसको यूज करने हैं, कैसे आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के दो क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है, उनमें से 2 पार्ट हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह से कर रहे हैं, इनमें भी फोर्थ पार्ट है, इनके भी 2 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो सबसे पहले for BCom honors, BCom program honors and BBA. Exercise 6.3 from BCom honors program and exercise 7.4 from BBA book JK Thukral by JK Thukral बुक। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग लॉग कब यूज करते हैं, जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो, यानी x का पावर x हो, x का पावर y हो, y का पावर x हो, इस तरह के सिचुएशंस। कई क्वेश्चनों में अब हम लोग देखेंगे कि अगर अप टू इंफिनिटी तक का टर्म्स हो तो वहां पे हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या लॉग लेना चाहिए या नहीं, या कोई भी टर्म, कोई भी फंक्शंस अगर डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक हो तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। पहले हम लोग देखते हैं कि एक है x पावर 2/3, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। यहां पे हमें लॉग लेने का नीड नहीं है, हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, so it becomes 2/3 x to the power 2/3 minus 1 or plus 2/3 y to the power 2/3 minus 1 and dy by dx. Whenever we differentiate y in terms of x, then we have to write dy by dx, and this will be 0. Why? Because a is constant, so a to the power 2/3 is a constant part and differentiation of any constant part is 0. So then now we take common 2/3, and it becomes minus 1/3 or plus y to the power minus 1/3 dy by dx equal to 0. So it means ये 2/3 goes there and it will be 0. So then y to the power minus 1/3 dy by dx equal to minus x to the power minus 1/3. Therefore dy by dx equal to x to the power minus 1/3 upon y to the power minus 1/3, and this minus happens. Okay, so therefore dy by dx
If any negative exponent, then it change the place and it will be positive. So we can write this like y to the power 1 by 3 upon x to the power 1 by 3. It means third root or cube root of y by x. Cube root of y by x. So cube root of y by x, you can say that like this, or y by x to the power 1 by 3. Both is same, right? So this is the differentiation of this function. Now come to next question. Come to next question. I just delete it. Say, the question is third part. Third part. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Differentiate both sides with respect to x. Again, we can write it or it can be ignored. Differentiate both sides with respect to x. So what we get? 2ax, because a is constant and the differentiation of x square is 2x. So we can write it 2ax plus 2h is constant and product rule are happening here. So x dy by dx plus y, difference x and y का differentiation dy by dx plus y को रखे x का differentiation y plus 2by plus 2g into 1 or plus 2f dy by dx and differentiation of constant part is 0, right? So अब आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया था सारे dy by dx के पार्ट को LHS में रखेंगे और नॉन dy by dx को हम RHS में कर देंगे. Therefore dy by dx को हम कॉमन लेंगे और फिर therefore dy by dx इक्वल टू नॉन dy by dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ dy by dx. तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें से देर आर मोर देन वन y मोर इन ए क्वेश्चंस. That kind of questions is known as implicit functions. So this is the example of implicit functions. So then you multiplied here 2ax plus 2hx dy by dx plus 2hy plus 2by plus 2g plus 2f dy by dx equal to 0. Then you take common of dy by dx here, so it becomes 2hx and plus 2f and and this part goes there in RHS part. So minus 2ax minus 2hy minus 2by minus 2g, right? Minus 2ax minus 2hy minus 2by minus 2g. Then you can take minus 2 is common. Therefore dy by dx you can take minus 2 as a common. Then it becomes ax plus hy plus by plus g upon coefficient of dy by dx term. So non dy by dx term upon coefficient of dy by dx term, and in coefficient 2 is also common in both part. So there will be hx plus f and 2 is cancelled.
hence dy by dx, the result is dy by dx equal to minus ax plus hy plus by plus g upon hx plus y. This is the result. This is the result. So students, हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चंस है 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट में जो 4 क्वेश्चंस थे, आप मेरा डिफरेंशिएशन पार्ट 4 बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम बीबीए ये वाली वीडियोस आप देखना, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा समझ में आ जाएगा। और उनमें लास्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में से 2 पार्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये पैरामेट्रिक क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं। और अब हम लोग इम्प्लिसिट का, ये जो दोनों ही क्वेश्चन अभी किया वो इम्प्लिसिट का एग्जांपल्स है, और ये भी आपको फिर से अगेन रिवाइज हो गया। और बाकी के जो 2 और पार्ट हैं ये अब हमें करने का नीड नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट को हम नहीं सॉल्व कर सकते यहाँ पर, तो वो भी दोनों पार्ट इसी बेसिस पे हो जाना है। वो दोनों पार्ट भी सिंपल ही है। इन ऑल 4 पार्ट में मेरा स्ट्रेटेजी ये होता है कि जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो, डिफिकल्ट हो, हम उनको लेना चाहते हैं। अगर देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस इन वन एक्सरसाइज, राइट, लेकिन कंसेप्ट में सबका बताता हूं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dx अपॉन dy। dx upon dy it means inverse function, क्योंकि in all questions we find dy by dx, and if we have to find dx by dy that means it is an example of inverse function. So first we find dy by dx and after that we reciprocate that the result, then we get dx by dy. So here are again 4 part, and we take 2 difficult part, that is second part and third part, because first and fourth part is very simple. What is the first part? First part is 2x cube plus 7x square plus 4 is very easy question, and fourth part is y equal to 5 by x plus 2 is also an easy question. Now we take the 2 questions, the second one and third one. What is the second part? So now second part of question number 3, that is y equal to under root 625 minus x square, right? So it is in the form of root x. It is in the form of root x, and we know that the differentiation of root x is 1 by 2 root x. It is not necessary you just write x to the power 1 by 2 then again differentiate in the terms of x to the power n. No, you have to just remember it, because root x 1 by x, it is repeated most of the time. So you just remember it, the differentiation of root x is 1 by 2 root x, and the differentiation is 1 by x is minus 1 by x square, right? So it is in the form of root x, then dy by dx equal to 1 by 2 root x, means 1 by 2 root 625 minus x square into d by dx of 625 minus x square. Why? Because it is in chain rule. So chain rule में हम पहले एक बार जिस फॉर्मेट में फंक्शंस होता है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट लिखते हैं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारे लिए एक्स होता है, राइट स्टूडेंट्स? सो ये रूट एक्स के फॉर्मेट में है, तो ये 1 by 2 रूट एक्स हो गया और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर एक्स जो हमारे पास एक्स इसके जगह पे हुआ वो हम रिप्लेस जिसको किए 625 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ द रिजल्ट इज 1 by 2 root 625 minus x square
और इनटू इसका डिफरेंशिएट 0 और ये हो गया -2x। सो 2 इज कैंसल्ड, देन -x अपॉन अंडर रूट 625 minus x square is your result. Fine. So now the next part, the third part is y equal to a e to the power minus bx. Therefore dy by dx equal to, taking a constant as constant, e to the power x. It is the form of e to the power x, and differentiation of e to the power x is e to the power x, but it is in chain rule, so its differentiation will be e to the power minus bx into d by dx of minus bx, that is minus b. So then final result will be minus a into b, because the differentiation of minus bx is minus b. So a into minus b, that is minus ab into e to the power minus bx. So this is the result of dy by dx, and we have to find dx by dy. Therefore dx by dy equal to, you just reciprocate it, so minus under root 625 minus x square upon x. This is the result of dx by dy, because it is an example of inverse function. And again in this case dx by dy equal to minus 1 upon ab e to the power minus bx. This is your result. Okay, dx by dy. Fine students, now we move question number 4. Is very interesting question, and it is very important also. Many times comes in exam or in pre-exam, like in mid-term exam or in final exam, and many students take the result wrongly, because where log has to be taken and what is the result is more important in this question. The question is x to the power x to the power x. The question is y equal 4, first part, y equal to x to the power x to the power x. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल मीनिंग अलग है. यहाँ पे अगर सपोज करो ब्रैकेट हमें इस टाइप से दिया हुआ है x टू द पावर x, तो उसको हम एक यूनिट मानेंगे और इसको अलग से लेंगे. अगर ये x टू द पावर x ये ऐसा रहेगा तो इसको हम अलग तरीके से बनाएंगे, इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा. और अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो आपको कहां ब्रैकेट लेना है ये उन्होंने बताया नहीं है, तो इस फेज में आप कहीं पे ले सकते हो, तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा, वो आपका गलत नहीं होगा. तो यही ट्रिक्स हमें सोचने की बात है. यहाँ पे आप इसको कैसे भी कंसीडर कर सकते हो. इस क्वेश्चन में इसको आपको एक साथ कंसीडर करना है और इसको अलग से समझना है कि इसके ऊपर में ये पावर है और यहाँ पे ये एक आपका सिंगल यूनिट हुआ और इसके बाद ऐसा है. तो हर तरह के सिचुएशंस को अभी हम देखेंगे कि कैसे टेकल किया जाए. राइट, सो दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड. व्हाई लॉग? बिकॉज दिस इज इन द फंक्शन ऑफ function to the power function. This is in the terms of function to the power function. So this is your x part, this is a function and its power is also in function. So taking log both the side, and many times I have discussed that there are three formulas in log, or many times are usable.
that is log m into n, log m by n, and log m to the power n. So here log m to the power n are used. So it becomes dy by dx equal to n log x to the power x to the power x. Right students, log अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो log m to the power n का फॉर्मेट पे ये होगा, तो n log m. सो n यानी कि ये पावर बाहर आ जाएगा, n log, और ये आपका m था. राइट, अब फिर यहाँ पे ये log m to the power n का ये हो गया, तो n log m. अब ये x आपके पास इधर से फिर से आ जाएगा और ये बन गया x स्क्वायर log x. और क्वेश्चन का कितना इजी हो गया आपका. अगर आप इसको किसी और तरीके से सोचते तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता. सो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले सोचना है कि फंक्शन का पावर फंक्शन है तो लॉग लेना है, लॉग लेना है. अब लॉग, उसके बाद उसका रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, तो आपने लॉग ले लिया तो ये log m टू द पावर n हो गया, जो n log m बना. तो n log m मतलब पावर बाहर आ गया, और n log m, m आपका क्या था, जो एक साथ एक सिंगल यूनिट में x था, x टू द पावर x. अब अगेन यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा है log m टू द पावर n, वो भी फिर से अगेन n log m हुआ. तो जो n यानी कि वो जो x बाहर आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये x स्क्वायर log x हो गया. अब ये बहुत इजी हो गया. अब यहां पे एक टर्म u बन गया और v बन गया, तो देयरफॉर dy by dx log y, this is log y. Now taking log both the side, this is log y, right? Log y equal to this one. Then differentiate both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x, right? So 1 by y dy by dx, 1 by y dy by dx इक्वल टू u को रखे इंटू d by dx ऑफ log x प्लस log x को रखे इंटू d by dx ऑफ x स्क्वायर. देन dy by dx इक्वल टू y इंटू x square into 1 by x. This y goes there, and differentiate of log x is 1 by x, plus log x into 2x, right students? So this x is cut. Now you can write x to the power x. To the power x, you just replace the y in terms of x, because you can't write in terms of y. Fine. So x to the power x to the power x equal to x, and take again x is common, because in both terms x are available. So you can take x common, then it becomes 1 or plus 2 log x. 1 plus 2 log x. Fine. So this is the result. This is the result of your functions. Fine. Now, next question. Students, what is your next question? इज सेम. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को अब फिर दोबारा नहीं ये करूंगा, आपको वैसे मैं बता देता हूं जो ठीक अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कि अगर ये फंक्शन चलो मैं 2 लाइन ऐसे करके बताता हूं. अगर फंक्शंस में जो ब्रैकेट है वो ऊपर रहेगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा. इफ योर फंक्शन इज x टू द पावर x but your bracket is in this place. So taking log both the side, then it becomes log y equal to x to the power x log x. Write x to the power x log x. This is like this, x to the power x log x. अब आप यहां पे क्या करोगे, अगर आप सपोज करो यहां पे ही आप u इंटू v करते हो, क्योंकि अगर आपने एक और बार log लिया तो यहां पे log करेंगे, यहां पे भी log हो जाएगा, तो log m इंटू n हो जाएगा. इस सवाल को आप 2 तरीके से बना सकते हो.
पहला तरीका तो ये है कि आपने यहां पर ही डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, so this becomes 1 by y dy by dx x to the power x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x to the power x। अब यहां पे फिर से आपको फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया, तो अगेन आपको या तो उसका रिजल्ट मेमोराइज रहना चाहिए या फिर आपको साइड में करके दिखाना पड़ेगा कि अगेन x का पावर x का रिजल्ट क्या होता है। तो सपोज करो अभी आप यहां पे, मुझे तो मालूम है बट मैं आपको करके दिखा देता हूं कि जैसे आपका y इक्वल टू एक्स टू द पावर x हम मानकर चलते थे, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, हमने पहले log लिया तो ये बन गया log y। जैसे मैंने आपको कहा है कि आप रूट एक्स का 1 बाय कुछ रिजल्ट जो होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ रिजल्ट्स हमें हमेशा मेमोराइज रखने होते हैं। तो यहां पर भी आप x टू द पावर x का अगर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये इसका रिजल्ट होता है। अगर आप इसको मेमोराइज रखते हो तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो, अदरवाइज आपको निकाल के दिखाना होगा। तो log y इक्वल टू x log x, डिफरेंशिएट बोथ साइड 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू x को रखे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और प्लस log x को रखे और x का डिफरेंशिएशन 1, ये कट गया। अब ये dy बाय dx जो मैंने आपको बताया, ये y उधर चला गया तो y का रिजल्ट हो गया x का पावर x 1 प्लस log x, जो अभी भी मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। सो इस केस में अब यहां पे फिर से हम कह सकते हैं कि 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू x टू द पावर x इंटू 1 बाय x और प्लस log x इंटू इट्स रिजल्ट x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, राइट। अब ये y फिर से यहां पे x का पावर x है और ये x का पावर 1 है, तो जब बेस सेम रहता है और अपॉन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन dy बाय dx इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 1, ये इसका रिजल्ट हो गया x का पावर x माइनस 1 और प्लस x टू द पावर x log x इंटू 1 प्लस log x और फिर ये होल इंटू y, ये होल इंटू, क्योंकि ये 1 बाय y था वो y उधर चला गया, तो अब आप y का जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका भी रिजल्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सेकंड नंबर था, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। फर्स्ट भी हमने कर लिया, सेकंड भी कर लिया। तो किस तरह के केसेस में हमें क्या रिजल्ट आता है उसको बहुत ध्यान से लिखना चाहिए, और आप ऐसा नहीं कि किसी भी दोनों ही सिचुएशन को आप एक तरह से टैकल करोगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। नाउ मैं अब आपको बताता हूं इसका थर्ड पार्ट, x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर डॉट 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 इंफिनिटी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दिखाता हूं, 2-3 क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, और जब भी आप ऐसा क्वेश्चंस रहेगा अप टू इंफिनिटी तो आप क्या करोगे। ये थर्ड पार्ट y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ये चलते रहेगा। ये चीजें, ये जो सिचुएशंस है, ये y इक्वल टू ये अप टू इंफिनिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें अप टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी हो, वो कोई भी टाइप के फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी तरह के फॉर्मेट में हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे अब मैं कहता हूं हम लोग 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसे यहां पे मैंने तो एक एग्जांपल लिया,
अदरवाइज एक चीज हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इन दैट केस कॉमन रेशियो आर इज लेस देन 1, right? So sum, what is the formula of sum of infinite GP? So as that is denoted by S infinity equal to A upon 1 minus R, where A is the first term of the series and R is the common ratio, right? So this is the formula of sum of infinite GP. This is only in case of GP, not in AP, right? So students, if your function is like this or any kind that is up to infinity part, then how you solve it? How you solve it? So y equal to, अगर इस फंक्शन में हम एक टर्म, पहला टर्म जो हमें फर्स्ट इनपुट मिलते हैं, है ना, जैसे हम चेन रूल, अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी में भी अगर हमारे पास कई सारे टर्म्स में अगर लिखे हुए होते हैं, तो चेन रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट डोर जो हमें मिलता है दैट और होल को हम एक्स समझते हैं, राइट? अगर पहला जो कुछ भी है साइन कॉस टेन वगैरह में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक लिखा हुआ है, चाहे किसी भी तरह से लिखा हुआ है, तो दैट एंड उसको हम एक्स, सपोज सेक और बहुत सारे टर्म्स अंदर लिखा हुआ है तो सेक एक्स समझेंगे उसको, और फिर उसका डिफरेंशिएट सेक एक्स टेन एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स, जो पूरा इन टोटलिटी ब्रैकेट में एक्स समझे। तो इसी तरह से यहां पे अगर हम पहला टर्म पे आते हैं तो ये हो गया एक्स, और अगर इसको मैं ओमिट कर दूं, इसको अगर मैं हटा दूं, तो तब भी ये फंक्शन फिर वही है, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर डॉट 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 इंफिनिटी। सो ये जो फंक्शन था, और अगर हम ऊपर में ऐसे करके लिखते हैं, दोनों रिजल्ट सेम है। अगर मैं समुद्र से एक बाल्टी एक पानी निकाल लूं और पूछूं कि समुद्र में कितना पानी बचा, तो हम ये नहीं कर सकते समुद्र -1 बाल्टी, ऐसे नहीं कर सकते, वो समुद्र ही बचा। जो बहुत धनवान लोग होते हैं, वो अगर एक भिखारी को 100 रुपीज का नोट दे भी दिए, तो वो अब तब भी वो वही वैसा ही अमीर रहेंगे, उनके कैपिटल में दैट -100 रुपीज नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरह से एनीवे एक आप एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको ऐसे कुछ शेयर किया, आप इसको जिस हिसाब से समझो कि जो चीजें अप टू इंफिनिटी है, अप टू अनंत है ना, इनफाइनाइट है, उनमें हमारा जो भी ये पहला टर्म है, इसको अगर आप ले भी लोगे तो इसके बाद जो रिमेनिंग बचा वो फिर वही होगा जो क्वेश्चन है आपका। तो ये पूरी बातों को आपने y माना, y के इक्विवेलेंट है, y है, तो दैट मीन्स हम पहला वाला चीज लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, और इसको इसके ऊपर में इन टोटलिटी को फिर हम y लिख लेंगे, इन सारी बातों को हम y लिख लेंगे, और अब हमारा जो फंक्शन बन गया वो x टू दी पावर y, इसको ठीक से लिख लो, तो x टू दी पावर y ये बन गया। सो जब भी अप टू इंफिनिटी वाला हो तो देखने में ऐसे आपको डिफिकल्ट दिखता है, बट एकदम इजी होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहला टर्म जिस फॉर्मेट में हो आप उसी फॉर्मेट में लो, और उसके बाद बाकी वो सारी चीज, अगर पहले वाले बात को हटा भी दिए तो वो सारे y बन गए, तो दैट मीन्स दैट उसके प्लेस पे आप y लिख सकते हो। सो नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, so this will be log y, this will be y log x, because log m to the power n। आप चाहो तो यहां पे लिख दो ये कैसे हुआ। सो ये फॉर्मूला कितनी बार रिपीट कर रहा है, आपको देखना है ये फॉर्मूला कितनी बार रिपीट में आता है। सो log y इक्वल टू y log, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, the result is 1 by y dy by dx इक्वल टू y को रखा और log x का डिफरेंशिएट 1 by x प्लस log x को रखा आपने dy by dx।
वैसे लिखा जाता है y को रखकर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को रखकर d बाई डी एक्स ऑफ y, उस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं। अब यहां पे हेंस dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाली y आपका उधर मूव कर गया, तो y इंटू वाई बाई एक्स और प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। नहीं, अब आपको यहां पे ये y से आपको दोनों dy बाई डी एक्स को आपको एक साथ लेना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसको अभी उधर मूव मत करो। ये dy बाई डी एक्स इस तरफ आ गया और हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे 1 बाय वाई माइनस लॉग एक्स का टर्म और इक्वल टू y बाय एक्स। जिसमें भी हम लोगों ने देखा है, जिसमें भी मोर देन 1 y होता है वो इम्प्लिसिट का रिजल्ट होता है, इम्प्लिसिट का फंक्शन होता है। और सारे dy बाई डी एक्स को हम एक तरफ रखते हैं और नॉन dy बाई डी एक्स को दूसरी तरफ करते हैं, और देयरफॉर dy बाई डी एक्स का टर्म इक्वल टू नॉन dy बाई डी एक्स टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स टर्म। ऐसे ही करते आते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास dy बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ रखें और ये नॉन dy बाई डी एक्स टर्म हमारा RHS में हुआ। देयरफॉर अब ये क्या हो गया, आप यहां पे एलसीएम ले लो, तो dy बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस y लॉग एक्स अपॉन y लॉग एक्स अपॉन y इक्वल टू y बाय एक्स। अब ये फाइनली हेंस dy बाई डी एक्स ये जो है आपका उधर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y लॉग x, ये आपका रिजल्ट हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो वही है x का पावर e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर x का पावर x, ठीक है। तो ये है। अब इस पे मैं कुछ और भी क्वेश्चंस और आपको दिखाना चाहता हूं, उस कुछ और एक आध क्वेश्चंस आप देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। अब एक क्वेश्चंस मैं आपको बीबीए के बुक से लेता हूं। इसी में आपके सिलेबस में ही है y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ऐसा ही आपके पास 12th क्लास में भी आपने पढ़ा था, जो मेरे पास अभी एक असाइनमेंट बुकलेट भी है, और असाइनमेंट बुकलेट में भी आपको मैं ऐसा एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखो, मुझे साफ साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अप टू इंफिनिटी। सेम टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आपके पास log x है, और एक क्लास 12th में आपने cos x अंडर रूट ऐसे करके पढ़ा था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होंगे। वो और ये क्या है कि पहला फंक्शन आपने देखा y इक्वल टू अंडर रूट ये log x, पहले आपको फर्स्ट फंक्शन आपको मिला log x अंडर रूट, और फिर अगर आपने इसको हटा दिया तो तब भी वो फिर वही चीजें हैं जो पहले से है। तो इन पूरी बातों के लिए आप y लिख सकते हो, बट ये अंडर रूट आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि फर्स्ट आपका ये फ्री नहीं है, ये log x ये अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट log x प्लस इस टर्म को अगर हम ओमिट कर देते हैं तो उसके बाद भी हमारा ये पूरा रिजल्ट y ही है जैसे शुरू से था। तो अब ये अंडर रूट log x प्लस y हो गया, उसमें भी अंडर रूट cos x प्लस y हो जाएगा। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस y।
log x प्लस वाई, उनमें भी सेम वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन 2y dy by dx इक्वल टू 1 by x plus dy by dx plus dy by dx. Now you take dy by dx as common. The resultant will be 2y minus 1. Okay, equal to 1 by x, equal to 1 by x. Therefore, dy by dx equal to dy by dx equal to 1 by x into 2y minus 1. अब y के बदले में इतना बड़ा वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, राइट? तो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। और अगर आप इसको रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और नेक्स्ट, अब वो इन्फानाइट टर्म्स है, उसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते वैसे। तो ये यही सब टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, ये टेक्निक्स होते हैं। और मैं हर क्वेश्चन में, हर कंसेप्ट में क्या ट्रिक्स अप्लाई करने चाहिए वो चीज हमेशा डिस्कस करते रहता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा ही हो गया कि हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट बोथ द साइड 2y dy by dx, इसका 1 by x, इसका dy by dx। दोनों ही dy by dx को जब भी कभी पूरे क्वेश्चन में एक जगह से ज्यादा जगह dy by dx मिले, आपको उसको, वो इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है, आपको उसको एक तरफ लाना है। और वो सारे dy by dx को हमने कॉमन किया, 2y minus 1 इक्वल टू 1 by x, तो देयरफॉर दिस वन। तो ऐसा ही cos x वाला भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट, ये हमारा एक, आप समझ लो ये थर्ड पार्ट नहीं, एडिशनल क्वेश्चन था। और इसी तरह से यहां पे आपका फोर्थ पार्ट को थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं। फोर्थ पार्ट कहता है x टू द पावर e टू द पावर x, x टू द पावर e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर x टू द पावर x। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे e टू द पावर x हमारा एक फंक्शन है, इन्होंने ब्रैकेट नहीं डाला है, तो आपको अपना IQ अप्लाई करना है। ये हमारा y है और ये ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आपको एक टर्म लेना चाहिए और यहां पे आपका ब्रैकेट डलेगा, ठीक है। अब यहां इस टर्म को आप u मान लो और इसको v मान लो, तो देयरफॉर आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx इज du by dx और प्लस dv by dx। अब इजिली आप इसको u लेके, अब एक बार सेपरेटली u को लेके log लो, है ना। अब सिंस आपका u इक्वल टू x टू द पावर e टू द पावर x, देयरफॉर टेकिंग log बोथ द साइड, तो log u इक्वल टू e टू द पावर x log x। अब इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, है ना। 1 by u du by dx और इक्वल टू e टू द पावर x, log x का डिफरेंशिएट 1 upon x और प्लस log x को रखे, इसका e का पावर x का e का पावर x ही हो गया। और फिर u उधर चला गया, तो du by dx इक्वल टू u, तो u आपका क्या है, x का पावर e टू द पावर x, राइट, और इनटू e टू द पावर x प्लस log x e टू द पावर x। अब एक आपका e टू द पावर x कॉमन भी आ गया, तो x का पावर e का पावर x इंटू e का पावर x इज कॉमन 1 प्लस log x। अब सेपरेटली इसी तरह से हम v को कर देंगे, तो वो x log e का पावर x हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल पार्ट है और इस तरह से अब आपका एक टाइप का सिचुएशंस कंप्लीट हो गया। अब कुछ सवाल प्रूफ दैट का आता है, कुछ सब, उसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। और कुछ प्रूविंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इस तरह के क्वेश्चंस पे हम आते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इक्वल टू k, वेयर k इज ए कांस्टेंट, फाइंड dy by dx। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट है वो कहता है, फर्स्ट पार्ट, x टू द पावर y इंटू y टू द पावर x इक्वल टू k
or where k is the constant, find dy by dx. Find dy by dx. So obviously we can take log because the function is in power of function to the power of function. So taking log both the side, taking log both the sides, it becomes log m into n, that is log m plus log n, log m plus log n. So log x to the power y plus log y to the power x equal to log k. And what is this? This will be y log x plus x log y. This will be y log x plus x log y equal to log k. Now you can take differentiate easily. So differentiate both sides with respect to x. Both sides with respect to x. Then it becomes y by x plus x by y and dy by dx. Easily you can understand. No. Differentiate both sides. Then since both are functions, then product rule is applied. So y into differentiate of log x is 1 by x plus log x into dy by dx. Right? Y into u into d by dx of v, that is 1 by x plus log x, keep log x and differentiate of y, that is dy by dx. In this case, it becomes x into differentiate of log y, that will be 1 by y dy by dx plus log y, and differentiation of x is 1, and the differentiation of log k is 0 because both log k is the constant term. So now you take common of dy by dx. Now you can take common of dy by dx. It becomes log x minus x upon y, and non dy by dx terms goes to RHS. So that will be minus y by x. This is minus y by x minus log y. Minus log y. Right, students? Then you can reduce or you can solve like this. Take y is the LCM. So y log x minus x equal to, taking minus common, x is LCM, x is y plus x log y. Finally your result will be, finally what is the result? Dy by dx. Finally the result is dy by dx, and this taking this minus sign, and y into y plus x log y, x log y upon x into y log x minus x. If you take minus common from denominator, then that minus is plus, and the result will be y into y plus x log y upon x into x minus y log x is your final result. Right, students? So this is the results. Now next question is second part of question number 5, that is x to the power m in y to the power n equal to x plus y to the power m plus n.
find dy and prove that dy by dx equal to y by x. Prove that dy by dx equal to y by x. y by x स्टूडेंट्स ये हमारा गिवन है, तो ये प्रूफ करना है टेकिंग लॉग बोथ द साइड. अब मैं बार बार उस चीजों को टेकिंग लॉग, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये सब को थोड़ा इग्नोर करता हूं. तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, यहां पे लॉग m इंटू एन हो जाएगा. तो लॉग m और प्लस लॉग n और ये हो जाएगा m प्लस n log x प्लस y. राइट, टेकिंग लॉग बोथ द साइड. सो ये log m इंटू log mn हो गया, तो log m प्लस log n, और वो पावर हमारा बाहर आएगा. ये फिर से हो जाएगा m log x प्लस n log y इक्वल टू, ये ऐसा ही रहेगा m प्लस n log x प्लस y. तो स्टूडेंट्स आप इस स्टेप को भी इग्नोर कर सकते थे और डायरेक्टली आप इस स्टेप को लिख सकते हो, क्योंकि 12th क्लास नहीं है ये. आप बीकॉम ऑनर्स में स्मार्ट बच्चे वगैरह, आपका हायर क्लास है, बीबीए में हो, तो आप यहाँ पे जब लॉग लोगे तो एक बार दोनों में कोई एक चीज लिख दो. आइदर ये टर्म लिखो तो आप टेकिंग लॉग वाला टर्म लिखने का नीड नहीं है, और अगर उस लाइन को, और अगर आप उस लाइन को लिखते हो तो डायरेक्टली आप ये रिजल्ट ले सकते हो. सो हर लाइन को लिखने का नीड नहीं है. अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन दिस विल बी m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy बाई dx. और ये m प्लस n, और ये तो कांस्टेंट पार्ट है, और log x प्लस y का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस y, दैट मीन्स दिस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इनटू एक ही बार में हम दोनों डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारी बाउंडेशन है, तो हम उसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई फिर से लिखेंगे. अब ये हमारा ऐसा ही हो जाएगा m बाई एक्स प्लस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट. और ये m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू 1 प्लस dy बाई dx, 1 प्लस dy बाई dx. फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो m प्लस n अपॉन x प्लस y, और ये m प्लस n अपॉन x प्लस y dy बाई dx. अब ये दोनों ही dy बाई dx इधर और इधर, इसको हम LHS में रखेंगे, और ये हमारा नॉन dy बाई dx का टर्म है, और ये भी नॉन dy, उसको RHS में करेंगे. तो हमने dy बाई dx का टर्म कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y, ये चीजें आ गया, और इधर हमारा m प्लस n अपॉन x प्लस y और माइनस m अपॉन x, ऐसा हो गया स्टूडेंट्स. अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं दोनों में, dy बाई dx टेकिंग एलसीएम ऑफ y इंटू एक्स प्लस वाई, और जब ये इससे y से गया x प्लस वाई बचा, उसको मल्टीप्लाई कर दिए nx प्लस ny, और इससे गया तो ये कटा, तो ये y से मल्टीप्लाई हो गया, बाहर माइनस है तो माइनस my माइनस ny, राइट स्टूडेंट्स. और इस केस में क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस वाई, ये एलसीएम हो गया, और इससे हो गया हमारे पास x बचा, तो mx प्लस nx हो गया, mx प्लस nx, और जब x गया तो x प्लस वाई बचा, तो माइनस mx माइनस my, ये चीजें आ गया. x प्लस वाई डिनोमिनेटर का दोनों तरफ का पार्ट कट गया, ठीक है, और इसके बाद इसमें ny का पार्ट कट गया, प्लस ny माइनस ny, राइट. इसमें mx का पार्ट कट गया. अब आपके पास क्या बचा, तो आप ऊपर लिखता हूं, नीचे में तो स्पेस खत्म हो गया है. अब आप
आपका यहाँ पे dy/dx इंटू ऊपर में बचा nx माइनस my और अपॉन y, nx माइनस my अपॉन y, और उधर RHS में क्या बचा nx माइनस my और अपॉन x, और ये दोनों टर्म सेम है और इक्वल टू के दूसरी तरफ है, अलग अलग साइड है, तो वो ऐसे कट गए और ये y वहां पे मूव हो गया। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू y/x, हेंस प्रूव्ड। जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया, हेंस यू गेट द रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से अब आपको सारे और भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो भी है सब इसी तरह से लॉग लेके, और अब हमने बता ही दिया। वन मोर क्लासेस में जो बीबीए का आपका स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को भी ले लिया और बाकी सारे क्वेश्चंस अब आपके सॉल्व होंगे। और वन मोर क्लास इस पर यानी कि एक वीडियो रिलीज करूंगा जिनमें इसका जो पार्ट को स्टार्ट किया जाए उसको खत्म भी किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अब आपके सिलेबस का डिफरेंशिएशन उठाया था, बीकॉम ऑनर्स का तो खत्म हो गया, बट बीबीए में अभी एक एक्सरसाइज और है, तो मैं एक और वीडियो आपको रिलीज करता हूं जल्दी ही, और उसमें आपको बाकी का पोर्शंस जो है एक्सरसाइज 7.5 में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही प्रूफ दैट वाली जो और क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता देता हूं, और ये फिर डिफरेंशिएशन आपका फिनिश हो जाएगा। इतना क्वेश्चंस ही अगर आप जितना हमने डिस्कस किया उतना अगर आप पढ़ते हो तो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे, क्योंकि हमने हर कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो वन मोर वीडियो में आपका वो चीजें फिनिश हो जाएगा। तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और ये बीबीए, और इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चंस 12th वगैरह के स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, ये सबके लिए बहुत ही यूजफुल बेनिफिशियल है। और जिनका जो सिलेबस हो उनको आप स्टडी करो। सबका एग्जाम का टाइम आ चुका है, सभी स्टूडेंट का, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे, सभी का एग्जाम का टाइम है। और आप लोग बिल्कुल सीरियसली पढ़ो और इसको देखो। राजिंग्स ट्यूटोरियल्स में आपके मोस्ट ऑफ द वीडियोस अब आपको धीरे धीरे करके, और जितने भी कोर्सेज बचे हैं सेगमेंट, उन कोर्स के भी चीज़ों को मैं उठाऊंगा, उनके भी सिलेबस को देखूंगा और उनको भी आपको सॉल्व करूंगा। वन बाय वन धीरे धीरे करता जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट या कोई भी नीड अगर आप लोग को ऐसा लगता है, अभी 2-3 दिन पहले लोगों ने मुझे 1-2 लिखे, सर मुझे NIOS का मैं स्टूडेंट हूं तो आप काइंडली उसके लिए भी ये दीजिए। किसी ने एक आध और रिक्वायरमेंट भेजा कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा है और ऐसे ऐसे आप हमारे लिए भी इस तरह। तो अलग अलग मोड में, कोई फेसबुक पे तो कोई मोस्टली व्हाट्सएप पे, इस तरह से कोई एक आध मेल पे, जिससे भी जो कनेक्टिविटी जिनका जो होता है वो करते हैं। और उसके लिए बेटर, अगर आप लोग को बिल्कुल पसंद आता है, अच्छा लगता है समझने में, तो यही कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करो, जो सबसे पहला स्टेज होगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब जब मैं वीडियोस डालूंगा। और मैथ तो वन ऑफ द सब्जेक्ट सब किसी का रहता है, और जो कॉलेज में भी पढ़ता है, कंपटीशंस को देना चाहता है, उसके लिए भी वो चीज़ें रहेगा। तो जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ चलो ठीक है, और उसमें आप अपना कमेंट्स डाल सकते हो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक का रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो कोशिश करूँगा कि आपको वो टॉपिक पे एग्जैक्टली जो भी हमारी प्लानिंग है, मैं तो अभी वन बाय वन जैसे जिसका जो इन्फॉर्मेशन आता है उसका मैं डालते जा रहा हूँ। तो आप लोग कैसे भी, अगर किसी आप लोग का कोई रिक्वायरमेंट आएगा तो मैं आपके भी रिक्वायरमेंट पे डाल दूंगा।
तो उसमें कोई बात नहीं है। अदरवाइज मैं धीरे धीरे बैलेंस करके हर कोर्स को उठा रहा हूँ, और जो टॉपिक को उठाता हूँ उनके 2 3 4 5 जितने भी पार्ट्स बन पाते हैं वो 1 बाय 1 वो सारी भी बना रहा हूँ और आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। क्योंकि जो टॉपिक हमने उठा लिया, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया, उस पर आपको और मोर नीड नहीं रह जाएगी। अगर आप पूरा वीडियो उसको पढ़ते हो पूरी तरह से तो उसको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी आपकी, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप उसको पूरा प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, और मेरे से कनेक्ट करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल राजहंस ट्यूटोरियल्स, व्हाट्सएप नंबर 9810843472, फेसबुक में मनोज राजहंस हमारा अपना पर्सनल फ्रेंड का प्लेटफॉर्म है, और राजहंस ट्यूटोरियल्स प्रोफेशनल फ्रेंड्स का प्लेटफॉर्म है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, manoj.k.rajan68, और मेल लिखना चाहो तो मेल लिख सकते हो manoj_rajans@hotmail.com और manoj.k.rajan68@gmail.com। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे फिर जल्दी ही आपका लास्ट डिफरेंशिएशन पार्ट के लिए। फिर फर्दर मैं वो पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।